इस केक में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था ये टूथ बनाना, इसके साथ ये ब्रश बनाना। तो पहली बात तो ये कि इसमें जो टूथ है ना वो मोटा है, तो इसको मैंने उससे बनाया था। वो जो नहीं क्लिंग रैप वाला एक हैक होता है जिसके ऊपर से हम लोग कटर फेरते हैं तो वो मोटा सारा कट जाता है। तो ये तो चलो मुझे था माइंड में, मैंने कहा ऐसे ही कर लूँगी, लेकिन टूथ को इसके साथ कैसे अटैच करूँगी वो इतना मुश्किल मुझे लग रहा था ना। अच्छा, उसको मैंने अटैच कैसे किया था, उसको ब्रश को ना मैंने उसके साथ जोड़ा था पहले टाइलोस ग्लू के साथ, इसके दांतों के साथ जोड़ा था। उसके बाद फिर मैंने ये देखें साइड पे आपको दो सुराख नज़र आ रहे होंगे, ये दो वायर्स हैं जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट की। और इस तरह मतलब कि जाके मैंने इसको अच्छा खासा रेस्ट भी दिया था 5-6 घंटों का, फिर जाके ये स्टेबल हुआ था। और मतलब कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था और थोड़ा लाइट वेट भी हो गया था बाद में, जब ड्राई हो गया था ना तो फ़ौरन लाइट वेट हो जाती है थोड़ी सी, उस तरह मतलब कि काबू में आया था। दूसरा चीज़ ये इधर ही घर के पास ही डिलीवर होना था तो इस वजह से भी मसला नहीं था, उसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे पता बाद में चला था ना कि घर के पास डिलीवर होना, बाकी की तैयारी तो मैं बाद में कर चुकी थी। और वायर भी मैंने एक नहीं डाली थी, दो डाली थी। मैंने कहा सही अच्छे से जो है ना काबू में आ जाए। तो इस तरह मतलब कि यहाँ से डाली थी और टूथ के एंड तक गई थी वो। तो इस तरह मतलब कि उसको अटैच किया था। और जो टूथ था उसको तो मैंने स्टिक के साथ पीछे अटैच कर लिया था, वो जो होती है ना बैम्बू स्टिक्स होती हैं पतली वाली, उसके साथ। और बाकी ये जो बॉल्स हैं ये सारी फोनेंट की हैं और इतनी नीट बन गई थी, वरना तो होता है ना फोनेंट में अक्सर कहाँ से मुंह निकला हुआ था कोई कहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल माशाल्लाह सही बन गई थी जैसे आर्टिफिशियल वाली बॉल्स होती हैं। और फिर उसका नेक्स्ट टास्क था ये नीचे मंथ लिखना। मंथ के नीचे मैंने कभी भी ऐसे नहीं बनाया। तो खैर इसको ना मैंने स्केयर में सारे पीसेस कट करके ना, वो जो हार्ट शेप की उल्टी साइड नहीं होती वहाँ से मैंने इसको ना किनारों से कट कर लिया था, सॉरी नीचे से कट कर लिया था। तो इस तरह मतलब कि पूरा केक बना था। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा था। इसके बाद ये वाला केक था, ये 1 पाउंड की डील थी जो मैंने 10 इंच के बोर्ड पे बनाई थी। तो ये डील्स जो होती हैं एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि देखें इसमें केक जो है वो सिर्फ 1 पाउंड के, लेकिन जो नीचे बोर्ड ले रहे हैं, जो उसका बॉक्स होगा, जो उसका बैग होगा, वो सारा कुछ कितने जाता है, मतलब कि तकरीबन 4 पाउंड का इस पे केक आ जाता है 10 इंच के बोर्ड पे। तो अब आप खुद सोचें कि चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं, इस वजह से ये डील भी महंगी पड़ती है। दूसरा इस डील में बाकी भी चीज़ें होती हैं जैसे फ्लावर्स होते हैं, अक्सर प्रिंट आउट्स भी होते हैं जैसे इसमें था, और फोनेंट वर्क भी होता है अक्सर, तो इस वजह से भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है ये। तो बाकी ये एक्सपेंसिव नहीं थी क्योंकि इसमें एक तो फोनेंट वर्क नहीं था, दूसरा इसमें एक ही रोज़ था, तो वैसी वाली एक्सपेंसिव नहीं थी। लेकिन ये भी थी क्योंकि इसमें सारा जो खर्चा था ना वो ये बोर्ड वगैरह का था और उसका बैग्स वगैरह का इस तरह। और बाकी हाइटेड में भी काफ़ी ज़्यादा बन गया था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही दे दिया था। और बाकी राइटिंग जो थी ना वो कस्टमर ने खुद ही भेजी थी, उन्होंने कहा था कि आपने ऐसे ऐसे लिखना है। बहुत ज़्यादा राइटिंग थी और मैं पहले सोच रही थी क्या चीज़ कहाँ पे लिखूँ, कैसे मैनेज करूँ सारा कुछ। तो बस किसी न किसी तरह मैंने कर ही लिया और मैनेज भी हो गया था। और बस केक पे मैंने मोहतरम हम कुर्बाना पर वो लिखना था और इधर ऊपर वी लव यू लिखना था। और सबसे नीचे जो है ना वो हमने पूरी राइटिंग करनी थी जो उन्होंने नोट की फॉर्म में भेजी थी। हैप्पी फैमिली इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लविंग हस्बैंड एंड पत्नी, केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर एंड लविंग हस्बैंड कुछ इस तरह था। और बाकी नीचे हैप्पी बर्थडे लिखना था। इस तरह मतलब कि हम लोगों ने ना इसको कंप्लीट किया था। और ये इसकी फाइनल लुक थी, बहुत ज़्यादा सिंपल और डिसेंट सा था। बाकी आप लोग बताना दोनों केक्स कैसे थे। और मुझे तो माशाल्लाह ये वाला भी अच्छा लगा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये वाली डील बनाई थी, सिंपल में थी, इसमें ना कोई टेंशन वाली बात थी, आराम से बना लिया था मैंने।